ओम। तो महर्षि व्यासकृत योग वासिष्ठ ग्रंथ के प्रथम प्रकरण वैराग्य प्रकरण में विश्वामित्र जी के पूछने पर कि राम तुमको क्या चिंता है, तुम क्यों दुर्बल हो रहे हो, राम जी अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं। अनेक युक्तियों से महाराज भोग की, वैभव की, आयु की और इन सब अनर्थों के जड़ बता रहे हैं। सांसारिक दुखों के अनर्थों की जड़ जो है वो अहंकार है। और ये कहाँ होता है तो चित्त और मन की उसकी स्थिति बता रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, दोष गिना रहे हैं और उसी में चल करके 17वें अध्याय में तृष्णा की स्थिति बता रहे हैं कि यह तृष्णा दुरंतया, इसका कोई अंत नहीं है। इसका कोई भी अंत नहीं है। अंतर्दाह प्रदायिन्या अंतर में दाह उत्पन्न करने वाली है, दुख ही देने वाली है। कहते हैं कि जैसे पैसीव जरत पर्णम वायाविव जरत तृणम नभसीव शरण मेघा चितांता चक्रे भ्रमाम्य हम। ये तृष्णा ऐसे घुमाती है जैसे पैसीव जरत पर्णम, पत्ता जब टूट के गिरता है, सूखा पत्ता, और वो जल की धारा में पड़ जाए, फिर उसका कुछ बस नहीं रहता। या वायाविव जरत तृणम, वही पत्ता टूटा हुआ जीर्ण वायु इव हवा के चक्र में पड़ जाए। और तीसरी बात कहते हैं जैसे आकाश में बादल होते हैं, ये भी हवा के चक्र में पड़ जाएं तो फिर स्थिर नहीं रह सकते। हवा जहां चाहती है वहां उड़ा ले जाती है। इसी प्रकार से जो शांति है अंदर की, उसको यह तृष्णा रूपी वायु कह लें, जल कह लें, ये इसको उड़ा ले जाती है। फिर वो चित्त शांत नहीं हो पाता, मन शांत नहीं हो सकता। उदाहरण दिया है जैसे कोई पागल घोड़ी पर सवार बैठ जाए। हमारे एक सुनाते थे कि एक बार एक व्यक्तित्व, यही कह लें क्योंकि नाम लेना वो ठीक नहीं है,
उनके पास घोड़ा था, घोड़ा लेकर के वो घर से लेकर के निकले तो किसी ने पूछ दिया कि भैया कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि अब जा तो रहे हैं गंगा स्नान के लिए, पर निर्भर करता है इस घोड़े पर, ये कहाँ लेके डाले जा करके। वही हाल है। राम जी कह रहे हैं दूरम दूरमितो गत्वा समेत्य च पुनः पुनः। ये ऐसी है पागल, भ्रमत्यासु दिगंतेषु तृष्णोन्मत्ता तुरंगमी। तुरंगमी घोड़ी, ये कैसी है उन्मत्ता? पागल घोड़ी की भांति ये तृष्णा जो है ऐसी भागी भागी घूमती है, और जो जिसको ये लेकर के चलती है उसको ऐसे दौड़ाती है दूर दूर तक, फिर यहीं आ जाएगी, फिर दौड़ेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जल संसर्गिणी तृष्णा। तृष्णा किसकी? जल संस्करणी, जन संसर्गिणी, जल जड़ वस्तुओं को प्राप्त कराने की तृष्णा। मैंने अभी कहा मणियां, मणि क्या है? हीरा जवाहरात मोती मूंगा और सोना चांदी क्या सब कुछ ले लें, ये सब पत्थर और धातुएं ही तो हैं। इस शरीर के लिए इनका क्या उपयोग है? पर यह व्यक्ति इन्हीं के लिए, इन्हीं की तृष्णा में व्याकुल होकर के जीवन भर भागता दौड़ता रहता है, शांति नहीं मिलती उसको। शरीर को क्या चाहिए? मान लो इसी को मान लें, भोजन, अन्न, जल, प्राणवायु, वायु और अधिकतम लोक लज्जा निवारण के लिए वस्त्र। इसके अतिरिक्त इसे और क्या चाहिए? पर फिर भी ये पत्थरों के पीछे इसी तृष्णा के कारण ही तो भागा घूमता है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, इतना मिल गया और मिल जाए, कोई सीमा नहीं है। ये पहले बता दिया राम जी ने, ये ऐसी टोकरी है तिनकों से बनी हुई डलिया कि इसमें चाहे जितना जल भरो आप, वो कभी भरेगा ही नहीं। भोगों की कामना। हाँ, मुझे याद आता है ययाति महाराज ने श्रीमद् भागवत में अपना अनुभव दिया है 9वें स्कंद में। नहीं कामेन कामानाम शाम्यंती है कदाचन। कामनाओं की पूर्ति करते रहने से कामनाओं की तृष्णा की कभी शांति होती ही नहीं है, कभी नहीं हो सकती, हुई ही नहीं आज तक। भर्तृहरि जी हमारे लिखते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा समाप्त नहीं हुई, हम समाप्त हो गए। कामना, इच्छा समाप्त नहीं हुई, हम समाप्त हो गए। क्या कहें इसको? क्या
चाहिए हमको। आशीमयी वयम भिक्षाम, भरत जी लिखते हैं। भोजन करने लिए भिक्षा, आशावासो वसीमहि। आशावासो, आशा दिशाओं को भी कहते हैं। दिग्वसन होकर के भी हम रह सकते हैं, वस्त्र भी आवश्यकता नहीं है। दिग्वसन का मतलब दिगंबर का तात्पर्य वस्त्र रहित होकर, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं, अर्थात नग्न भी हम रह सकते हैं। शयीमहि मही पृष्ठे, और पृथ्वी पर शयन कर सकते हैं। क्या पलंग और इनके सिंहासन की आवश्यकता है। और फिर भी भागे घूमते हैं। ये तृष्णा ऐसी है। हमारे शंकराचार्य जी ने कहा है, आदि शंकराचार्य जी ने, को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा श्रीमान सुको यस्य समस्त तोषः। गरीब कौन है, दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णाएं बढ़ी हुई हैं, कामनाएं बढ़ी हुई हैं, इच्छाएं। और वैभववान समस्त कौन है? जिसकी कोई इच्छा नहीं है, संतुष्ट है। चाह गई चिंता गई, मनुआ वे परवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। कभी शांति नहीं हो सकती। वही महाराज ययाति के शब्दों में जो उन्होंने कहा है, यत् पृथिव्याम व्रीह्यवम, संसार का समस्त अन्न, भोजन वाला अन्न, हिरण्यम पशवः स्त्रियः, सोना चांदी धन, समस्त पशु, समस्त भोग सामग्री। न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम, एक आदमी के मन को भी संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। क्या कहोगे? तो क्या बहुत सी बातें हैं। याद आ जाता है बीच में, पंडित राज जगन्नाथ जी ने भावनी विलास में लिखा है, मृतस्य लिप्सा कृपणस्य दित्सा विमार्ग गायाश्च रुचि स्वकांते। छोड़ो। अंतिम में यही कहेंगे कि अनंत पारा दुष्पूर्णा तृष्णा दुख शतावह, अधर्म बहुला चैव तस्मात् ताम परिवर्जयेत्। इसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। पर भीष्म जी ने महाभारत में अपना अनुभव दिया
संभवतः शांति पर्व में युधिष्ठिर से कहा है, बहुत कठिन होता है तृष्णा से छूटना। तरसच्छेदो न भवति पुरुषस्येह कलमशात्। जब तक पाप समाप्त नहीं होता तब तक तृष्णा छूटती नहीं है। निवर्तते तदा तरसः पापमंतगतम यदा। जब समस्त पापों का समापन हो जाता है तब तृष्णा समाप्त होती है। या इसको दूसरे रूप में यूं कह लें कि जब तक तृष्णा रहती है तब तक पाप होते ही रहते हैं। जिस दिन तृष्णा शांत हो जाएगी चित्त को भी शांति मिल जाती है और फिर पाप कर्म दुष्कर्म ये सब फिर नहीं, उनका भी अंत हो जाता है। इस तृष्णा के कारण जाने कितने अर्थ और अनर्थ व्यक्ति करता रहता है। इसीलिए भर्तृहरि ने फिर कहा है कि बलिभिर मुखाक्रांतम। आदमी बूढ़ा हो गया, बाल पक गए, चेहरों पर झुर्रियां पड़ गईं, हाथ पैर कार्य नहीं कर रहे। बलवीर मुखाक्रांतम, झुर्रियां पड़ गईं। और पलितैर अंकितम शिरः, और ये शिरोरूह जो हैं बाल सब सफेद हो गए। गात्राणि शिथिलायन्ते, और शरीर समस्त शिथिल हो गया। कहते हैं तृष्णैका तरुणायते। उस स्थिति में केवल मात्र एक ये जो तृष्णा है यही तरुणायते, ये जवान होती रहती है, ये कभी शांत नहीं होती। इसी के कारण व्यक्ति बराबर कष्ट उठाता रहता है। कुटिला, फिर वहीं आ जाएं। योग वासिष्ठ के अंतर्गत ही कुटिला कोमल स्पर्शा विष वैषम्य संसिनी। दशत्यपि मनाक् स्पृष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी। भोग सर्प को भी कहा जाता है। नाग, भोग, ये सब पर्याय हैं सर्प के भी। उरग, ये सब पर्याय हैं। कहते हैं कुटिला कोमला स्पर्श। कुटिल तो है, तिरछी चलती है, इधर उधर भागती है, पर स्पर्श कोमल स्पर्श है। सर्प को कभी छू के देखा है? बहुत कोमल होता है। विषय वैषम्य संसिनी, विषय रूपी वैषम्य संसिनी, वैषम्य दुख, संसिनी देने वाली, विषय रूपी, या यूं कहें विष वैषम्य संसिनी, विष रूपी दुख देने वाली। दशति अपि मनाक् स्पृष्टा। मनाक्
क्षण मात्र के लिए, स्पर्श मात्र। मना कहते हैं मना की ईशत स्वल्पो, यह अव्यय शब्द है। बहुत छोटी मात्रा के लिए मनाक या ईशत ये शब्द आते हैं। तो दशत्यपि मनाक स्पृष्टा, जरा सा अगर छू जाए, थोड़ा सा भी छू जाए तो दशत, ये तुरंत काट लेती है। ऐसी है तृष्णा कृष्णेव भोगिनी, ये भोगिनी, ये नागिन है, तृष्णा रूपी नागिन। और कैसी? कृष्ण भोगिनी इव दशत, काली नागिन के समान छूने मात्र से डस लेती है। ऐसी तृष्णा है, देखने में बहुत अच्छी। भेदन्ति हृदय पुंसाम, हृदय का भेदन करने वाली है व्यक्ति की। मायामय विधायिनी, और बहुत विचित्र माया करने वाली है। दौर्भाग्य दायिनी दीना, तृष्णा कृष्णेव राक्षसी, और जहां यह आ गई तो दुर्भाग्य देने वाली है, फिर राक्षसी के समान पीछे पड़ जाती है। दारुण कष्ट देने वाली है। अनानंद करी, अनानंद करी, बस सुख, फिर वहां सुख आनंद की स्थिति नहीं रहती। क्या कहें इसको? ये स्थिति है इसकी कि यन्न शक्यते यन्न शक्नोति तत्रापि धत्ते तांडविताम गतिम। जो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकती, यन्न शक्नोति, जिसको प्राप्त करने की इसकी शक्ति ही नहीं है, तत्रापि धन धत्ते तांडविताम गतिम, वहां भी ये भागकर पहुंचने की इच्छा करती है, पहुंच नहीं सकती, पर ये शांत नहीं होती, उसके लिए भी ये भागती रहती है। नृत्यति आनंद रहितम तृष्णा जीर्णेव नरकटकी, आनंद रहितम नृत्यति, कोई सुख नहीं है इसको, और फिर भी ये नाचती रहती है। जीर्णा इव, जीर्णा नर्तकी इव, यूं कह ले इसको, जैसे वृद्ध नर्तकी के समान तब भी नाचती है कि अब जैसे नर्तकी है, जीवन भर वो व्यवसाय किया है, तो अब क्या बुढ़ापे में आवश्यकता रह गई, पर नहीं, ये तृष्णा रूपी जो वृद्धा नर्तकी के भांति ये तब भी नाचती रहती है, चलती रहती है। जब शक्ति नहीं रह जाती तब भी इसकी यही स्थिति होती है। संसार नाटक नटी, संसार रूपी नाटक में नटी की भांति ये भागती रहती है और भगाती रहती है। कार्यालय विहंगमी, कार्यालय विहंगमी, ये संसार जो है वो कार्य का आलय है, यहां रहकर के कार्य करना ही पड़ता है। तो इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र में पक्षी की भांति ये दौड़ाती रहती है।
मनसारण्य हरिणी। मनोरथ वही कामनाएं वासनाओं रूपी जो मन का ये जंगल है, उसमें हिरणी की भांति ये दौड़ाती रहती है। अस्मर संगीत बल की, कामदेव काम पीड़ा उत्पन्न करने वाली वीणा है ये, शांति नहीं लेने देती। उज्ज्वला सित तीक्ष्णाग्र्या, बहुत सुंदर लगती है देखने में कोई वस्तु, पर तीक्ष्णाग्र्या, इसकी धार ऐसी पैनी है कि बगैर बिना काटे छोड़ती नहीं है। स्नेह दीर्घ दशा परा, बहुत प्रेम से मिलती है, इसी के कारण ये सब संबंध जुड़ते हैं, पुत्र स्त्री मित्र ये सब। पर जहां ये तृष्णा आई, ये सब छोड़ के अलग चले जाते हैं। इस प्रकार से ये तृष्णा, महाराज इस पर क्या हम विश्वास करें, इसके रहते शांति मिल नहीं सकती। इसीलिए महाराज मैं शांत हो गया हूं और मैं इसके फेर में नहीं पड़ना चाहता। इस प्रकार से राम जी तृष्णा की निंदा कर रहे हैं। आज का प्रसंग यहां ही स्थगित करते हैं। बहुत सी वस्तुएं हो गई, भोग, आयु, तृष्णा, अहंकार, सबकी निंदा हो गई। अभी बहुत कुछ बाकी है, शरीर संबंधी अन्य भी।